हेलो फ्रेंड्स। आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं उमेश मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय ऑनलाइन क्लास चल रहा है और कोरोना नामक महामारी एक बीमारी पूरे देश को या पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है और इससे बचने के लिए हमको हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। हमें अपने घर पर रहना चाहिए। घर पर रहते हुए अपना पठन पाठन कार्य भी सुचारू रूप से करना चाहिए। और इसी के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 के पोइट्री की तीसरी कविता हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसे कवि जॉन मिल्टन ने अपने खुद के जीवन से प्रेरित होकर लिखा है, खुद के जीवन के बारे में लिखा है और यहाँ पर खुद का इन्होंने वर्णन किया है। जॉन मिल्टन जो 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में लंदन के एक ब्रेड स्ट्रीट नामक स्थान पर पैदा हुए थे और इनके पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था। इनके दादाजी रिचर्ड मिल्टन जो एक रोमन कैथोलिक थे और एक बहुत ही मानिंद व्यक्ति थे, हम कह सकते हैं बहुत ही धनी व्यक्ति थे। लेकिन इनके दादाजी के कार्यों में हमेशा कुछ न कुछ हस्तक्षेप किया करते थे और उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया करते थे, तर्क वितर्क किया करते थे। इसी कारण उनके दादाजी ने इनके पिताजी को अपने घर से बेदखल कर दिया था और इनको घर से निकाल दिया था। तो जॉन मिल्टन, जो खुद जॉन मिल्टन के पिताजी थे, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। जॉन मिल्टन जाकर लंदन में सेटल हुए और वहां से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। वह संगीत के बहुत बड़ी प्रेमी थे और अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के दम पर उन्होंने अपनी खुद की जीविका को संभाला ही नहीं, बल्कि खुद को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया और एक धनी महाजन के रूप में वह विख्यात हुए। उनके पुत्र जॉन मिल्टन ये शुरू से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और बहुत अधिक पढ़ा करते थे। जॉन मिल्टन ने एक बार खुद अपनी एक ये आत्मकथा में लिखा था कि कोई ऐसा दिन नहीं था मेरे बचपन का जिस दिन मैं 12 बजे से पहले सो जाता था। मतलब जॉन मिल्टन अपने बचपन से ही बहुत अधिक पढ़ा करते थे, पढ़ाई में इनकी बहुत रुचि होती थी और अपने बचपन में ये रात के 12 बजे से पहले कभी सोए नहीं थे। अपने कॉलेज में ये जब पढ़ा करते थे तो ये बिल्कुल कोई नशा नहीं करते थे कि मतलब शराब-वराब नहीं पीते थे। तो इस प्रकार से उनके जो उम, मित्र हुआ करते थे, जो फेलो हुआ करते थे, स्कूल जो फेलो थे, स्कूल फेलो, वे उन्हें अक्सर लेडी ऑफ क्राइस्ट स्कूल जहाँ पढ़ते थे, क्राइस्ट स्कूल में, तो वहाँ पर इन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। मतलब उनको उस स्कूल का उन्हें एक महिला घोषित किया गया था। वो अक्सर लोग इसका उपहास लिया करते थे, उनके जो मित्र थे। बाद में जॉन मिल्टन ने इसको स्वीकार भी किया था कि उनको ऐसा कहा जाता था क्योंकि वो शराब-वराब नहीं पिया करते थे, उनके साथ नहीं जाया करते थे, कहीं पर समय नहीं व्यतीत किया करते थे। सन 1628-1629 में इन्होंने एमए में एडमिशन लिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और एमए में एडमिशन लेने के बाद इन्होंने 1632 ईस्वी में उसको इन्होंने पूरा भी किया और पूरा करने के बाद एक बार तो उनके पिताजी की जो इच्छा थी कि वह किसी चर्च में जाकर एक फादर के रूप में काम करें, लेकिन जब वे वहाँ पर गए तो उनका मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर जो जितनी बुराइयाँ वहाँ पर थी, जो दास प्रथाएँ चला करती थी, उन उन चीज़ों से इनका दिमाग एकदम पूरी तरह वहाँ से हट गया और उन्होंने अब फिर से वो घर आ गए। घर आकर उन्होंने घर पर रहना शुरू कर दिया। लेकिन घर पर रहने के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखा और लैटिन भाषा का एक बहुत ही गहराई से इन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान अर्जित किया और इसी दौरान उन्होंने खुद को लेखन के रूप में
प्रतिष्ठित किया, क्योंकि ये स्कूल लाइफ से ही लिखा करते थे। लेकिन जब घर पर आए तो उन्होंने लेखन को ही एक व्यवसाय के रूप में, अपने खुद के व्यवसाय के रूप में इन्होंने प्रदर्शित किया। इसको ले आकर खुद के जीवन में इन्होंने उसे ढाला, उसे निखारा और ये बहुत अधिक समय लेखन में व्यतीत किया करते थे और ये घर के बाहर कभी निकलते नहीं थे, बहुत कम ही जाते थे और अपना पूरा टाइम इन्होंने लेखन को ही दिया। और उस दौरान की इनकी ऑनर्स सीट जैसी बहुत सी ऐसी इनकी कविताएं थी जो बहुत प्रदर्शित हुई और उन्होंने, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब इन्होंने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया कि अब इनकी आंखों की जो ज्योति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और कम होने लगी। तो इनको, क्योंकि बचपन से ही इनको आंखों में परेशानी थी, क्योंकि वो बहुत अधिक पढ़ा लिखा करते थे, बहुत अधिक पढ़ते थे और लेकिन उसके बाद में इनकी समस्या और अधिक बढ़ती गई। तो लोगों ने इनको सलाह दिया काम न करने के लिए, न पढ़ने का सलाह दिया। इनके पिताजी ने भी इन्हें न ज़्यादा पढ़ने लिखने की सलाह दी और हम कुछ आराम करने के बारे में इनको कहा। लेकिन जॉन मिल्टन अपनी पढ़ाई जो थी, अपना लेखन जो था, उस लेखन को छोड़ना नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पर। उन्होंने ये स्वीकार भी किया था, इसको बाद में अपने इंटरव्यूज के दौरान भी बताया था कि वो उस समय मरना अधिक पसंद करते थे कि इस अपेक्षा कि वह अपनी लेखन जो कार्य है उनका उसको छोड़ दें। पैराडाइज लास्ट इनकी लिखी हुई बहुत ही सबसे बहुत प्रसिद्ध इनकी एक कविता है जिसको जिसको एक क्या कहते हैं उस कविता को एक महाकाव्य का भी रूप दिया गया है, उसको महाकाव्य माना गया है। तो इस प्रकार लिंग जो जॉन मिल्टन थे, जॉन मिल्टन को जब डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इनको रेस्ट करना चाहिए, फिर भी इन्होंने रेस्ट नहीं किया और ये लगातार अपने काम में जुड़े रहे। एक दिन ऐसा आया कि इनकी आँखों की ज्योति लगभग चली गई। 44 साल की उम्र जब इनकी आई, तो 44 साल की उम्र में इनकी आँखों की ज्योति पूरी तरह से चली गई। अब उस दौरान लेखक बहुत दुखी होते हैं, मतलब कवि जॉन मिल्टन बहुत दुखी होते हैं और पूरे दुखी मन से अब वो सोचते हैं कि अब किया क्या जाए, क्या कर सकते हैं। इन्होंने सोचा कि भगवान ने इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है और और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भगवान को दोष देते हैं। लेकिन फिर ये महसूस करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये विचार करते हैं और उसी दौरान अपने अंधेपन पर, जैसा कि पाठ का नाम ही है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब अपने अंधेपन पर। जब शुरू-शुरू में मित्रों मैं आप लोगों को ये बताना पसंद करूँगा कि जब शुरू-शुरू में इन्होंने मतलब कि इस सोनेट को लिखा था, क्योंकि 14 लाइन की जो कविताएँ होती हैं उनको सोनेट कहते हैं और ये मिल्टोनिक जो सोनेट थी वो अलग ही एक अपना रूप ली थी। आप जानते हैं कि मिल्टन एक इतने प्रतिष्ठित कवि थे, लेखक थे कि इनके नाम पर ही एक मिल्टन एज चला है, जिसको मिल्टोनिक एज के भी नाम से भी जानते हैं। और इनकी जो कविताएँ लिखने की जो इनकी स्टाइल थी, जो तरीके थे, वह तरीके भी इतने विख्यात हुए थे कि उसको भी एक मिल्टोनिक पोएम्स कहा जाता था। और यह प्रस्तुत पाठ जो है, यह एक मिल्टोनिक सोनेट है, जिस सोनेट जो 14 लाइन की है, लेखक अपने अंधेपन पर ही इस पाठ के बारे में वर्णन करते हैं। अपने अंधेपन के बारे में बताते हैं कि जब 44 साल की उम्र में उनकी आँखों की ज्योति चली गई, उस दौरान वो किस प्रकार से अपने बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं, आप सभी लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से अगर आप सभी लोग समझेंगे, तो मेरी आशा नहीं बल्कि मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह पाठ पूरी तरह से समझ में आएगा। आप अंत तक बने रहेंगे तो यह पाठ 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको यह पाठ निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं कि व्हेन, जब, आई, मैं, कंसीडर, सोचता हूँ। कंसीडर मतलब मानना होता है, लेकिन यहाँ पर हम कह देंगे सोचता हूँ। जब मैं सोचता हूँ, हाउ,
कि कैसे माई लाइट मेरा प्रकाश मतलब मेरी आँखों की ज्योति, यहाँ आँखों की ज्योति से यहाँ पर तात्पर्य है कि जब मैं सोचता हूँ मेरी आँखों की ज्योति कैसे इज स्पेंट मतलब खर्च होना मतलब खत्म हो जाना। जब मैं सोचता हूँ मेरी आँखों की ज्योति कैसे खत्म हो चुकी है मतलब खत्म हो गई। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की ज्योति कैसे खत्म हो गई। इर इर पहले हाफ आधी माई डेज मेरी उम्र की डेज मतलब दिन मतलब उम्र की। जब मैं सोचता हूँ मेरी आँखों की ज्योति मेरी आधी उम्र के पहले कैसे चली गई। इनमें दिस इस डार्क अंधेरे वर्ड संसार में एंड वाइड और विस्तृत। इस अंधेरे और विस्तृत संसार में मेरी आँखों की ज्योति मेरी आधी उम्र से पहले कैसे चली गई जब मैं सोचता हूँ। मतलब कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आधी उम्र के पहले इस विस्तृत और अंधेरे संसार में मेरे आँखों की ज्योति कैसे चली गई। एंड और दैट की वन टैलेंट एक योग्यता और की एक योग्यता विच जो इज है डेथ जो मौत है टू हाइड छिपाना और कि एक योग्यता जिसे छिपाना मौत के समान है। अर्थात कि लेखक के पास एक मतलब कि कवि के पास एक मात्र योग्यता थी और वह थी लिखने की योग्यता थी। अब उस योग्यता को छिपा लेने का तात्पर्य है कि उनकी एक प्रकार से मौत ही हो गई। व्यक्ति अगर दो प्रकार से जाना जाता है, एक नाम से, एक काम से। अगर व्यक्ति का काम चला गया तो वहां से उसकी एक प्रकार से मौत ही हो गई। तो वही चीज यहाँ पर लिखते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की ज्योति इस विस्तृत और अंधेरे संसार में इस विस्तृत और अंधेरे संसार में मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई और कि एक योग्यता जिसे छिपाना मौत की समान है लॉक्ड पड़ा रहता है विथ मी मेरे साथ यूजलेस बेकार में। अब वह मेरे साथ बेकार में पड़ा रहता है। दो यद्यपि कि माई सोल मेरी आत्मा इज है माई सोल मेरी आत्मा मोर बेंट अधिक आतुर है टू सर्व सेवा करने के लिए देयर विथ माई मेकर अपने बनाने वाले की अपने ईश्वर की देयर विथ मतलब उसके साथ मतलब अपने पोएटिक टैलेंट के साथ अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए अधिक आतुर है। लेखक कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की ज्योति इस विस्तृत और अंधेरे संसार में मेरी आधी उम्र के पहले कैसे चली गई और कि एक योग्यता जिसे छिपाना मौत के समान है अब वह मेरे पास बेकार में पड़ा रहता है। यद्यपि कि मेरी आत्मा अपनी ईश्वर की मेरे बनाने वाले की अपने ईश्वर की उस पोएटिक टैलेंट के साथ उस काव्य प्रतिभा के साथ सेवा करने के लिए बहुत अधिक आतुर है एंड और प्रेजेंट प्रस्तुत करता है माई मेरा ट्रू अकाउंट मेरा सच्चा लेखा जोखा और वह मेरा सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। लेस्ट यहाँ LEAST दिया है लेकिन ये गड़बड़ है LEST होना चाहिए। लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही वह रिटर्निंग लौटने पर चाइड डांटे और अब वह एक सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करता है कि कहीं ऐसा न हो कि वह लौटने पर डांटे मतलब भगवान ऐसा न हो कि इतनी बड़ी काव्य प्रतिभा देने के बाद लौटने पर डांटे कि इतनी बड़ी प्रतिभा का प्रयोग तुमने बेकार में कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं कि यद्यपि कि मेरी आत्मा मेरे बनाने वाले मेरे उस ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत अधिक आतुर है और वह मेरा सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करती है कि कहीं ऐसा न हो कि वह लौटने पर डांटे। डथ अब फिर सोचते हैं कि डथ मतलब डज
क्या गॉड भगवान एग्जैक्ट आशा करता है डे लेबर दिन भर की परिश्रम का, लाइट डिनाइड, लाइट आंखों की ज्योति, डिनाइड मना कर देना मतलब छिन जाना मतलब खत्म हो जाना। अरे क्या, अब खुद से प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान दिन भर की परिश्रम की आशा आंखों की ज्योति छिन जाने के बाद भी करता है? मैं फांडली मूर्खता पूर्वक आस्क पूछता हूँ, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ कि क्या आंखों की ज्योति चले जाने के बाद भी भगवान दिन भर की परिश्रम की आशा करता है? बट लेकिन पेशेंस, धैर्य टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मरमर, वह बड़बड़ाहट, सून रिप्लाईज, तुरंत उत्तर देता है। मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं कि क्या भगवान आंखों की ज्योति छिन जाने के बाद भी दिन भर की परिश्रम की आशा करता है? और मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं लेकिन धैर्य, यह बड़बड़ाहट रोकने के लिए तुरंत उत्तर देता है कि गॉड भगवान डथ नॉट नीड, मतलब डज नॉट नीड, आवश्यकता नहीं होती है, आइदर, या तो माइंस वर्क, व्यक्ति के कार्य की। एक बात मित्रों याद रखना, ये करेक्ट इंग्लिश में जहां पर आइदर के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। अब ये चूंकि बहुत बड़े लेखक हैं, इसके बारे में मैं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि आइदर, नाइदर, या जब कभी भी आप करेक्ट इंग्लिश का प्रयोग करें, जब भी आप कभी भी वाक्य पाएं सिंटेक्स के अंतर्गत हल करने के लिए, तो आइदर, आइदर के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अगर नॉट की आवश्यकता हो तो उस आइदर को हम नाइदर में बदल देते हैं। तो यहाँ पर इस आइदर का मतलब नाइदर ही हम समझेंगे, नॉट अगर वहां से हटाएंगे तो हम इसको नाइदर समझेंगे। तो यहाँ लिखते हैं गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं होती है, या नॉट को यहाँ साइलेंट कर दें तो भगवान को आवश्यकता होती है आइदर माइंस वर्क, न तो व्यक्ति के कार्य की, और आर मतलब न तो हिज ओन गिफ्ट्स, उसके खुद के उपहारों की। लेकिन धैर्य, वह बड़बड़ाहट रोकने के लिए तुरंत उत्तर देता है कि भगवान को न तो व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता होती है और न ही उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता होती है। हु, जो बेस्ट, सबसे अच्छा, बियर, सहन करता है, हिज माइल्ड योक, अपना माइल्ड योक, माइल्ड मतलब बहुत हल्का फुल्का, योक मतलब जुआ, जुआ होता है आप जानते होंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर किसान के परिवार से संबंधित हैं। मैं जिस परिवेश में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी कोचिंग स्थापित है, जहाँ मेरा स्कूल जो कॉलेज है जहाँ पर मैं हूँ, तो उस परिवेश के अकॉर्डिंग हम सभी लोग लगभग किसान के परिवार से संबंधित हैं। तो वी आर टोटली अवेयर अबाउट जुआ, जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है खेत जोतते समय। तो वहां पर उस जुआ, और वह जुआ एक प्रकार से कष्ट का सूचक होता है, क्योंकि बैलों को जोता जाता है तो उनको निश्चित रूप से परिश्रम करना पड़ता है, तो कुछ न कुछ तो परेशानी की तो बात होती ही है। तो यहाँ पर उसको हम एक परेशानी के रूप में ले लेंगे, उसको कष्ट के रूप में ले लेंगे कि जिस प्रकार से बैलों के ऊपर वह जुआ रख दिया जाता है और वो जितने अच्छे तरीके से उस कार्य को करते हैं, एक मालिक उसी प्रकार से उन बैलों के ऊपर खुश रहता है, क्योंकि कष्ट देता है। कष्ट को सहते हुए जो बैल सबसे अधिक परिश्रम करता है, उसी पर मालिक बहुत प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार से हम इंसान भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को, ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को जितनी सरलता से और जितने शांति के साथ, जितनी अच्छाई से उसको हम सहन कर लेते हैं, उतना ही अच्छा हम उस ईश्वर की सेवा करते हैं, उस अपने भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। मिल्टन यहाँ पर विचार करते हैं, कवि विचार करते हैं, और तुरंत अपनी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए उनका धैर्य तुरंत उन्हें रोकता है, और रोक कर उन्हें कहता है, उसी बीच में रोकता है जब वो भगवान से शिकायत कर रहे होते हैं कि क्या भगवान आंखों की ज्योति छिन जाने के बाद भी दिन भर की परिश्रम करता है, तो वह तुरंत उनका धैर्य, वह बड़बड़ाहट रोकने के लिए तुरंत उत्तर देता है कि भगवान को न तो व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता होती है और न ही उनके द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता होती है। जो
हु जो बेस्ट सबसे अच्छा बियर सहन करते हैं, हिज माइल्ड योक अपने हल्के फुल्के कष्ट को, जो अपने हल्के फुल्के कष्ट को सबसे अच्छा सहन करते हैं, देवी सर्व सेवा करते हैं, हिम उसकी बेस्ट सबसे अच्छी। जो अपने हल्के फुल्के कष्टों को सबसे अच्छा सहन करते हैं, वे उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट, यहाँ ईश्वर के बारे में बताते हैं कि हिज स्टेट, उनकी स्थिति इज होती है किंगली, राजाओं जैसी। उनकी स्थिति राजाओं जैसी होती है। थाउजेंड्स, हजारों, एट हिज बिडिंग, उसके आदेश पर स्पीड, तीव्र गति से, एंड पोस्ट ओवर, और चलते रहते हैं। और हजारों हजारों मतलब कि हजारों ऐसी देवदूत होते हैं जो ईश्वर के इशारे पर चलते रहते हैं, उनको व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं उनके इशारे पर तो हजारों देवदूत एकदम तीव्र गति से चलते रहते हैं। लैंड, भूमि पर, एंड ओशिन, और समुद्र में, समुद्रों में, महासागरों में, विदाउट, बिना रेस्ट, बिना आराम किए। हजारों देवदूत उनके एक आदेश पर महासागरों में, भूमि पर तीव्र गति से बिना आराम के चलते रहते हैं। और वे आलसो भी सर्व सेवा करते हैं, और वे भी उनकी सेवा करते हैं, हु जो वनली सिर्फ स्टैंड, खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं। और वे भी उनकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। मतलब अपने कार्यों के प्रति खड़े रहते हैं और अपने कार्यों को करने के लिए इंतजार करते हैं, और सही समय का इंतजार करते हुए कार्य को अंजाम देते हैं कि तुरंत तुरंत परिणाम तुरंत व्यक्ति को नहीं मिल सकता। परिश्रम का परिणाम के बाद, परिश्रम करने के बाद परिणाम के लिए हमको इंतजार करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कहते हैं लेखक कि वे भी उसकी उनकी सेवा करते हैं, वे भी वो ईश्वर की सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, आशा है कि यह पाठ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और या आप इसको फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यह पाठ आपको निश्चित रूप से यह आपको सहायता देगा यह सीखने के लिए। और मैं अंत में आशा करता हूं आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब अगले वीडियो में अगले किसी पाठ के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।